जय जिनेन्द्र। नमो जिनाणम। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग संग सूत्र का पाठ पढ़ रहे थे। समण सुत्तम के अंतर्गत एक तीसरा सूत्र है संग सूत्र, और बड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा इसमें की गई है कि हमें संग, गण और गच्छ का क्या अर्थ है, वास्तविक अर्थ क्या है, और हमें संघ का में क्यों रहना चाहिए। एक हमें यानी जो भी साधु संत हैं वो संघ में रहते हैं, और व्यवहार से देखें तो हमें भी सत्संगति करनी चाहिए। उसका क्या महत्व है, गुरु की पास रहने का क्या महत्व है, इस चीज को आज हम देखते हैं। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ गाथा के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आज हम इसकी दो गाथाएं, हम लोग 26 गाथा तक पढ़ चुके थे, और हम लोग आज दो गाथा पढ़ेंगे। इसकी बहुत सुंदर विवेचन है और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। पढ़ते हैं एक बार 27वीं गाथा को। आसासो विसासो सीय घर समो यहोई माँ भाही, अम्मा पिति समाणो संघो शरणम तु सवेसिम। देखिए विशेषकर मैं ये जैन परंपरा की बात कहूंगा कि यहाँ पर जो व्यवहार से जो संघ की बात कही गई है वो मुनि संघ की चर्चा है। वहाँ एक आचार्य होते हैं जो समस्त पूरे संघ के नायक होते हैं, जिनकी आज्ञा में सारे मुनि वहाँ पर साधना करते हैं। उसी संघ में उपाध्याय भी होते हैं। उपाध्याय वह कहलाते हैं जो विशेष पठन पाठन का कार्य करते हैं, जिन्हें आगमों का अच्छा अभ्यास होता है, और बाकी सभी मुनियों को, साधकों को पठन पाठन कराते हैं। और समस्त मुनि संघ होता है जो अपनी साधना करता है, मोक्ष मार्ग की साधना, और बहुत अपने किस तरह से तपश्चरण को अपनी सही दिशा में ले जाना है, ये उनके सानिध्य में रहकर, आचार्य की आज्ञा में और आचार्य के सानिध्य में रह करके बात कही। यहाँ पर बहुत संघ सूत्र की चर्चा है, तो संघ के महत्व को बतलाया। संघो शरणम तु सभ्येसिम, सभी लोगों को संघ की शरण में, संघ की शरण ग्रहण करना चाहिए, यानी समूह में रहना चाहिए। और ये गाथा व्यवहार भाष्य की गाथा है, और इसके बाद भी बृहत कल्प भाष्य की गाथा दी गई है, उसका भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आसासो विसासो कह रहे हैं, संग क्या है, आश्वासन है। जो भयभीत लोग होते हैं, अकेले साधना करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको, उनके लिए एक आश्वासन के समान होता है। भयभीत व्यक्तियों के लिए वो आश्वासन है। और सीए घर समोय होई माँ भाई, और निश्चल व्यवहार के कारण से वह विश्वास भूत भी होता है। शीतग्रह समश्च भवती माँ भैषी। विसासो, जैसे आसासो है ना, वैसे विश्वास। विश्वास क्यों है कि वह वहां पे निश्चल व्यवहार किया जाता है, कोई छल कपट नहीं होता है, इसलिए वह विश्वास भूत है। और सीय घर समो, और वह शीतल ग्रह के समान है, क्योंकि वहां पे समता का वास रहता है। शीय घर समो, जहां पे समता निवास करती है, वह शीतल माने उस घर में रहकर, यानी उस संघ में रह करके शीतलता का अनुभव, क्योंकि सभी लोग तो वहां निश्चल हैं
और सभी साम्य भाव को धारण करने वाले। तो सीए घर समोय होई माँ भाई, इसलिए तुम उसमें जाने से डरो मत। माँ भैसी अम्बा पितृ समाना, और क्या है, कह रहे हैं वहां सब लोग अविषमदर्शी हैं, इसलिए वो सब माता पिता के समान है। क्योंकि माता पिता कभी अपनी संतानों में प्रायः भेदभाव नहीं करते, सबके प्रति समान दृष्टिकोण, उनके लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो वो माता पिता के समान है, क्योंकि वो वहां पर विषमता नहीं है, अविषमदर्शी है संघ। इसलिए संघो शरणम तु सब्बेसिम, संघ सबके लिए शरणभूत है। जो भी मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए वो शरणभूत है। इसलिए माँ भाही, माँ भैशी, उससे डरो नहीं। आश्वासः विश्वासा शीत ग्रह समश्च भवति माँ भैशी अम्बा पितृ समाना संघ शरणम तु सर्वेशा, क्योंकि संघ सबके लिए शरणभूत है। ये बात उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे वर्तमान में कहा जाता है कि ये पंचम काल चल रहा है और इस समय जंगल में अकेले रहकर साधना नहीं की जाती। माने एकल विहार, किसी भी मुनि को अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए, संघ के साथ रहना चाहिए। और संघ की मर्यादा होती है कम से कम 3 या 3 से अधिक मुनि जब साथ में रहते हैं तो उसको संघ कहते हैं। और आचार्य की आज्ञा में रहते हैं, आचार्य जहां विहार करने को कहते हैं वो करते हैं, जब बुलाते हैं तो उनके पास जाते हैं, और जो वो नियमावली निर्धारित करते हैं साधकों के लिए, मुनियों के लिए, उसका वो पालन करते हैं। तो कह रहे हैं इस समय हमको शरणभूत है, संघ ही शरणभूत है सभी जीवों के लिए, जिन जिन को भी मुक्ति चाहिए। इसलिए संघ का बहुत महत्व है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी गाथा भी है, उसको भी पढ़ते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है ये भी। नाणस्त होई भागी फिर यर ओ दंसणे चरितेय धन्ना गुरुकुल वासम आव कहाये न मुंचंती। कह रहे ज्ञानस्य भवति भागी स्थिर तर्को दर्शने चारित्रे च धन्या गुरुकुल वासम यावत कथया न मुंचन। कह रहे हैं कि जो संघ में स्थित होता है, नाणस्य होई भागी, वो ज्ञान का भागी होता है। महत्वपूर्ण क्यों है? ये जो अकेले विचरण करेंगे तो वो किससे सीखेंगे, क्या करेंगे, खुद ही शेर बनेंगे। और ये इस समय जो काल है वो इतना स्वावलंबी काल नहीं है कि व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित होकर के बिल्कुल पवित्र साधना करे। संघ में रहने से दूसरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं उनसे ज्ञान का लाभ मिलता है। तो राणस्य होई भागी, जो गुरुकुल में रहता है यानी गुरु के पास रहता है, यानी संघ में रहता है, वो ज्ञान का भागी बनता है। और थिर यरोस दंसणे चरित्रेय, और वह अपने ज्ञान दर्शन और चारित्र में स्थिर हो जाता है। अकेले में भटकने का डर ज्यादा रहता है, क्योंकि ये काल शुद्ध नहीं है। पहले अकेले भी रहते थे, वो भी शास्त्र में उपदेश था, लेकिन इस समय जो स्थिति है उसमें तो कहा जाता है अकेले, साधक अकेले ना रहे। फिर यरो दंसने, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिरता आ जाती है। अगर चलायमान हो भी रहा है तो स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। किसके कारण से? संघ के कारण से, गुरुकुल में रहने से, आचार्य के समीप रहने से, आचार्य की आज्ञा में रहने से। तो उसमें क्या है, जो दूसरे और साधक जो उसी दिशा में जा रहे हैं उनको देख करके भी प्रेरणा मिलती है, और वातावरण ऐसा बन जाता है कि भटकने का चांस कम रहता है। इसलिए धन्ना गुरुकुल वासम, जो गुरुकुल वास, गुरुकुल वास का अर्थ क्या होता है? गुरु के पास रहना, गुरुकुल में रहना, गुरु के समूह में रहना। जो गुरुकुल है यानी गुरु का समूह है, गुरु का परिवार है, उसमें रहना, संघ में रहना।
तो धन्य है वो लोग जो गुरु के समीप रहते हैं, गुरु के पास रहते हैं। और आव कहाए न मुंचंती, कह रहे हैं कि वो धन्य है जो जीवन भर गुरुकुलवास को छोड़ते नहीं। धन्ना गुरुकुलवासम आव कहाए न मुंचंती, जब तक यावत कथया, जब तक तुम्हारी जीवन चल रहा है तब तक, माने गुरुकुलवास को नहीं छोड़ते। यहाँ ये अर्थ है कि गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं करते। कारण क्या है, गुरु ने, आचार्य ने उनको 100 किलोमीटर दूर भेज दिया, 500 किलोमीटर दूर भेज दिया, तो उसका अर्थ भी गुरुकुलवास है, क्योंकि उनकी आज्ञा में है। वो जब वापस बुलाते हैं तो आ जाते हैं, जब जहां कहते हैं कि आप यहाँ चातुर्मास कर लीजिए तो वहां चातुर्मास कर लो, वो जो आज्ञा देते हैं वो कार्य करते हैं। तो गुरु से जुड़कर रहने में ही गौरव है। गुरु के साथ द्रोह कभी नहीं करना चाहिए। जिनका हमारे ऊपर उपकार है उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए। एक बहुत अच्छी सूक्ति आप्त परीक्षा में कही गई है कि नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। तो सच्चे साधु होते हैं, वो कभी भी किए हुए उपकार को विस्मरण नहीं करते हैं। इसलिए गुरुकुल में रहना, गुरुकुलवास में रहना, ये साधुओं की दृष्टि से और सामान्य साधकों के लिए भी, आप सत्संग में रहिए, सत्संगति में रहिए, जहां हमारी जैसे साधना करने वाले लोग विद्यमान हैं। उनके साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्ञान संवर्धन होता है और हमारी रत्नत्रय में स्थिरता बढ़ती है। तो इसी प्रकार अगली गाथा हम अगले अपने वीडियो में शेयर करेंगे। और थोड़ा सा समय निकाल करके यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो एक नई बात हमको हमेशा, और एक प्रेरणादायक बात हमको प्राप्त होती है, जो जिनागम से मोती निकाल निकाल करके हमारे कल्याण के लिए समण सुत्तम ग्रंथ में संयोजित किए गए हैं। हम इनको एक एक दिन में एक एक दो दो गाथा भी पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा स्वाध्याय का लाभ होगा। और आगे भी इसी तरह आप अगर अध्ययन करना चाहते हैं और सरल संक्षेप में हम एक नज़र में एक बार एक गाथा को अगर समझ लेते हैं, प्राकृत की इतनी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, तो हमें कोई ना कोई नई दृष्टि प्राप्त हो जाती है, एक नया उत्साह आ जाता है जीवन में। मैं स्वयं जब आपके निमित्त से इस गाथा को, क्योंकि मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं सबका शेयर कर रहा हूँ, तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे अंदर स्वतः एक नई स्फूर्ति आ जाती है। आज के लगता है आज के दिन का भोजन मैंने कर लिया, ऐसा लगता है आज दिन भर का डोज मुझे मिल गया। तो मैं मानता हूँ जिनकी रुचि है उनको ऐसा ही प्रतीति होगी, और आप इस तरह से स्वाध्याय करें और आगे भी इसी तरह कक्षाएं, प्रवचन और विशेष व्याख्यान और भी कई लोगों के मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ। और अभी विशेष चीज शुरू की है, पुस्तक ग्रंथ की समीक्षा, ग्रंथ का परिचय, जो हमारे जैन विद्वानों ने या विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उनके बारे में भी परिचय, ताकि उसकी विशेष जानकारी हमको हो सके। तो आप अगर मेरे इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको अधिक सुविधा रहेगी आगे के हमारे सभी वीडियोस देखने में। और इसी तरह कक्षा को अटेंड करें, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हमें स्वाध्याय अवश्य करते रहना चाहिए। अब हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।